अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बेनज़ीर है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रज़ा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। ये ऑर्गेनाइजेशन 30 साल पुरानी है और ये मैंने शुरू की थी जब मैं खुद 17 साल की थी। तो काफ़ी लंबा वक्त हमारा एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट में गुजरा है। और इस इदारे के ज़रिए हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएं और एक अच्छा तालीम याफ्ता इंसान भी बनाएं। और हमारा ये जो प्रोग्राम था जिसमें हमने नवंबर का जैसे महीना शुरू हुआ तो हमारी पहले प्रोग्राम की शुरुआत हुई राज्योत्सव से और बड़े ही ग्रैंड तरीके से जो है ये राज्योत्सव बनाया गया। क्लास में बच्चों ने अलग अलग प्रोग्राम पेश किए। उसके बाद से अल्लामा इकबाल डे, मौलाना आज़ाद का एजुकेशन डे, उर्दू डे और हमारे टीपू सुल्तान साहब का जो है टीपू जयंती और चिल्ड्रंस डे, यानी एक साथ हमारे प्रोग्राम होते रहे। और आज हमारा एजुकेशन डे मौलाना आज़ाद साहब के नाम से बनाया गया। और एजुकेशन डे जिस तरीके से है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस वक्त हमारी कौम जो दो चीज़ों से गुजर रही है और उसके हिसाब से हमें तालीम और हुनर दो की बहुत ज़रूरत है। और हम एक छोटे के इदारे से कोशिश करते हैं कि हम समाज और बच्चे दोनों को तालीम और हुनर से नवाज सकें और उनकी ज़िंदगी को अच्छा बना सकें ताकि वो खुद अपने अधिकार के लिए लड़ें और एक अच्छे इंसान। Good morning everyone. My name is Mohammed Alia. Good morning to everyone. My name is Muhammad Usman. I am studying in second standard B section. My school name is Excellent English School. I am going to give about Maulana Abul Kalam Azad. Maulana Abul Kalam Azad was freedom fighter. के वाली ने मुझे गोदी में खिलाया, दक्कन के वाली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के हसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, सौदा के हसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं भी दादू के आंगन में खिली बन के चमेली, मैं दादू के आंगन में खिली बन के चमेली, उर्दू है मेरा नाम मैं गुजरों की पहेली, उर्दू है मेरा नाम मैं गुजरों की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। आखिरी मैं पेश करता हूँ अल्लामा इकबाल की मशहूर शायरी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से फैले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से फैले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। शुक्रिया। आप सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम उमरा आयमन है, मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। आज मैं अल्लामा इकबाल की कुछ शायरी पेश करने जा रही हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। शुक्रिया। आदाब। इफ्रात मीडिया अपडेट में मेरा नाम इफ्रात सुबिया है, मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। आज मैं अल्लामा इकबाल के कुछ शायरी पेश करने वाली हूँ। दवा की तलाश में मैं रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल ना सका दुनिया में खताओं को छोड़कर, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर अखबाल, हर चीज खुदा से मांगी मगर खुदा को छोड़कर, कौन रखेगा याद हमें इस दौरे खुदगर्जी में, हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं, हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं, अपनी असरफ की
ಕವಿ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇವರು ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಇವರೆಂದು ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಉರ್ದು ಹಾಗೂ ಇವರನ್ನು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕವಿ ಎಂದು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಹಸರೆ ಖುದಿ, ರೋಮಜೆ ಬೇಖುದಿ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ. 1922ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಸರ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मेरा नाम है मिर्जा फातिमा खानम. मैं 6ठी जमात में पढ़ती हूँ. आज मैं आप लोगों को अल्लामा इकबाल साहब की कुछ शायरी पेश करना चाहती हूँ. कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया, कोई यार की बेवफाई पे रोया, कोई यार की बेवफाई पे रोया, कोई यार को मना के रोया, कोई यार को मना के रोया. अजीब है नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल का, अजीब है नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल का. कोई खजा करके रोया, कोई खजा करके रोया, कोई अदा करके रोया, कोई अदा करके रोया. शुक्रिया. मेरा नाम फिदा खान है. मैं 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली हूँ. मैं कुछ शायरी पेश करने वाली हूँ. दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं बात. दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं बात. कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती. He could not get a dua is asked with the heart, not with the tongue. So it is accepted when by those who do not have a tongue. बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा ना सके, बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा ना सके. ख्वाहिश रखे हैं खबर से उठकर जन्नत में जाने की. He could not get up from the bed and go to the mosque, to go to heaven about the way. Thank you. Education minister, freedom fighter and poet Hindu Muslim यूनिटी के आलम बरदार थे. INC के नेशनल प्रेसिडेंट थे. उनके मिशन एजुकेशन और यूनिटी के आम करे. जय हिंद. National every year in India. Thank you everyone. Helps in eradicating poverty and bringing equality in society. It is a way of giving an intellectual channel to the decision-making capabilities of the city development of our country. Then our next participant will be from NCL. Good morning everyone. Myself Mohammed Siddiq Khan. Maulana Abdul Kalam Azad. Educational important by heart can bring revelation in the society. Thank you. Mohammed Khairuddin and his mother name was Halia Mohammed Khairuddin. My name is Mehlata from grade 6. Heartily welcome to Wonder Hall. Today I am going to say a few words about our first Education Minister Maulana Abul Kalam Azad. Maulana Abul Kalam Azad, born on November 11 in 1888 in Mecca. Dead on February 22, 1958, New Delhi. Maulana Abul Kalam Azad, one of the most independent actively during the India's freedom
Minister of the Independent India. Azad awarded Bharat Ratna, India's highest civil and honor in 1992 after his death. Maulana Azad lands on weekly news magazine by name Al-Hilal and Al-Bilag. Later he was under arrest. House under arrest again after he is the joint political atmosphere and actively participated in the ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಗಣಿತ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಶಾರಿಯತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ अब्दुल कलाम आजाद थे भारत के दुलारे। अब्दुल कलाम आजाद थे भारत के दुलारे। गांधी के दाएं हाथ थे नेहरू के वो प्यारे। गांधी के दाएं हाथ थे नेहरू के वो प्यारे। अब्दुल कलाम आजाद थे भारत के दुलारे। इस मुल्क को सभी को उस पे फक्र है हासिल। इस मुल्क को सभी को उस पे फक्र है हासिल। उसकी काबिलियत पे थे अंग्रेज भी घायल। उसकी काबिलियत पे थे अंग्रेज भी घायल। घर घर में जिक्र उसका मेहरबान खुदारा। अब्दुल कलाम आजाद थे भारत के दुलारे। इस देश को आगे बढ़ाना चाहते थे वो। इस देश को आगे बढ़ाना चाहते थे वो। शिक्षा में इंकलाब लाना चाहते थे वो। शिक्षा में इंकलाब लाना चाहते थे वो। इस देश की भविष्य को पीढ़ी को संवारा। अब्दुल कलाम आजाद थे भारत के दुलारे। मेरा नाम सैयद मोहम्मद इब्राहिम है। मैं छठी जमात में पढ़ रहा हूँ। आज मैं आपको शायरी सुनाने जा रहा हूँ। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल। हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है। अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल। हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। कोई कब किसी से जलता है। कोई कब किसी से जलता है। हर कोई अपने मुकद्दर से लड़ता है। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा। तेरे सामने आसमान और भी। तेरे सामने आसमान और भी। शुक्रिया। खफा इश्क में होते हैं वो खफा ही नहीं। खफा इश्क में होते हैं वो खफा ही नहीं। सितम ना हो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना बना दे। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना बना दे। एक बार तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। कोई इबादत की चाह में रोया तो कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज़े मोहब्बत के सिलसिले। कोई इबादत की चाह में रोया तो कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज़े मोहब्बत के सिलसिले। कोई कज़ा करके रोया तो कोई अदा करके रोया। Abdul Kalam Azad. First I would like to give the greetings. The power of education must never be underestimated. The power of education must never be underestimated. The goodness of education must never be. The goodness of education must never be ignored. A very happy National Education Day. May education bring light into our life on the day that celebrates the significance of education. Let us always contribute towards the education. Abdul Kalam Azad, the day which commemorates the life and the achievements of Maulana Abdul Kalam Azad. He was born on 11th November 1888. His father was Muhammad Khairuddin and his mother was Alia. Confused because continuously we were celebrating Maulana Azad Day. That is
Girls Education Day today, and Allama Iqbal Day and Tipu Sultan. So all this event was continuously coming continuously, and children were very well prepared and they participated in all the event. और एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हमारा जो मकसद है, जो हम अल्लामा इकबाल साहब से जुड़े और उनका ये प्रोग्राम हमने किया, उसका एक ही मकसद है कि हमारे बच्चे उर्दू जबान से जुड़े और उर्दू जबान सीखें। और उर्दू जबान सिर्फ एक मदर टंग नहीं है बल्कि ये सबकी प्यारी जबान है। और अगर हम अपनी जबान नहीं सीखेंगे तो हम अपने कल्चर को, अपनी तमीज को, अपनी तहजीब को और अपनी हदीस को कुछ भी नहीं समझ सकते। और हमने ये निर्णय भी लिया अपने स्कूल की तरफ से, डिसाइड भी किया है कि हम इंशाल्लाह स्कूल में एक प्रॉपर सिस्टम से जो है उर्दू सिखाने का काम शुरू करेंगे। एंड इट विल बी लाइक फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, लेकिन तैयारी इस साल से हमने शुरू की। और मुझे लगता है कि बच्चे मिट्टी के रूप में हमारे पास हैं, जिनको हम जैसी शक्ल दें, तो चाहे वो अल्लामा इकबाल भी बन जाए, मौलाना आजाद भी बन जाए, टीपू सुल्तान भी बन जाए। एंड वी रियली वांट कि हमारे हर बच्चा, हर एक बच्चा और बच्ची हमारे एक्सीलेंट स्कूल के बच्चे एक्सीलेंट चिल्ड्रन हो और दे डू बेस्ट इन देयर लाइफ एंड अचीव एक्सीलेंट इन देयर लाइफ। That is the main motto. We do all this program and spend our time and make teachers to work hard. जो आपके साथ teachers ने भी मेहनत की है ना? Yes. So what you learn all from your teachers. So we are very thankful to our teachers also. और हमारे जो गेस्ट आज सनाउल्लाह सर आए हैं, वो उर्दू के माहिर हैं और उर्दू के प्रोफेसर हैं, और हमने उनके साथ रह रहे के शायद थोड़ी बहुत उर्दू सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लामा इकबाल साहब के सबसे मेरी प्यारी नस्ल जो है वो जुगनू की है, जहाँ पे वो बुलबुल और जुगनू की, जहाँ पे आपको एक सबक मिलता है कि हमदर्द, यानी आपको हर सूरत में भलाई करनी चाहिए। और हम अपने स्कूल से ये तसव्वुर करते हैं कि हमारे स्कूल का मास्टर उनका ऐसा बने जहाँ पे ये लिखा जाए कि आज बच्चे ने क्या नेकी की, आज उसने किसकी भलाई का काम किया, और जो बच्चा सबसे ज्यादा नेकी का काम करे, दूसरों की भलाई का काम करे, उसको फर्स्ट ग्रेड दिया जाए। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल से हर बच्चा जो एक अच्छा इंसान बने, ताकि वो एक अच्छा मुसलमान भी बने और अच्छा हिंदुस्तानी भी बने और भारतीय भी बने। सो वंस अगेन वी आर थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन, एंड आई रिक्वेस्ट सनाउल्लाह सर to please come and give us your precious speech to let us know more about our Maulana Azad and Allama Iqbal Sahab and Tipu Sultan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, all of you. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Summa alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। खबर इसके कि मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल, आखिरी ताजदार रहे शहंशाह बहादुर शाह जफर, फिर हमारे और सबके चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चूंकि इस नवंबर के महीने की आमद के साथ इन तमाम लोगों की जिंदगियों का एक खाका हमारे सामने आता है। इन पर रोशनी डालने से पहले
respectable president of this function, मोहतरिमा बेनज़ीर बेग साहिबा, respectable teachers and lovely प्यारे प्यारे इस स्कूल के ही नहीं माँ बाप के दुलारे, इस मुल्क अजीम के होनहार प्यारे प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम यकीनन दिल को मोह लेने वाला, दिल को खींचने वाला और रुला देने वाला भी, खुशियों से ये प्यारे बच्चे जो मुल्क का मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल की उम्मीद है, आप लोगों की ज़बानी मुख्तलिफ शख्सियत का रूप लेकर उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री मौलाना अबुल कलाम आजाद से मुताल्लिक़, शायर मुर्शिद डॉक्टर अल्लामा इकबाल से मुताल्लिक़, टीपू सुल्तान से मुताल्लिक़ सुनकर दिल बाग बाग हो गया। एक खुशी की लहर, एक उम्मीद की किरण बेदार हुई, और वो बात मुझे सच साबित लग रही है। किसी ने कहा था इनकलाब, रेवोल्यूशन मैदानी जंग में नहीं, सियासी ऐवानों से नहीं, बल्कि इनकलाब, रेवोल्यूशन, तब्दीली, चेंजेस कमरे जमात में होती है। बेनज़ीर साहिबा मुबारकबाद की मुस्तहक़ हैं कि उन्होंने इन जुगनुओं के जरिए से, इन शमाओं के जरिए से, इन शमाओं को रोशन करके जो काम किया है यकीनन काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। चूंकि आज उनके नन्हे नन्हे दिमागों में जो बातें बैठ जाती हैं वो तादेर बाकी रहते हैं और उन शमों को वो रोशन करते रहेंगे। इसके साथ वो मुअल्लिमीन, वो टीचर्स भी मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं जिन्होंने इन नन्ही नन्ही कलियों को गुंचा बनाने के लिए आपकी मेहनत रायगाह नहीं जाएगी। और यही नहीं, आपने जिस अंदाज से यहां मुल्क अजीज के बच्चे जो बैठे हुए हैं, उसमें कोई गीता भी है, कोई राम भी है, रहीम भी है, कुमारी भी है, आफिया भी है, सुमैया भी है। उसी को पेश नजर रखकर आपने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है वो इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कि मुख्तलिफ ज़बानों में, अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में, कर्नाटक की प्यारी जुबान कन्नड़ में भी आपने बच्चों की जुबानी तकारीर कराए, उनके दिलो दिमाग में वो चीजें पैबस्त करे। यकीनन
ये भी एक अप्रिसिएशन है। अप्रिसिएशन होना चाहिए, एनकरेजमेंट, ये बच्चों के लिए एनकरेजमेंट। जिस अंदाज से यहाँ ये खूबसूरत बच्चे जिस कलर्स में, ड्रेसेस में आए हैं, इसमें जहां टीचर्स की मेहनत है वहां वालिदैन भी उनकी मेहनत की है। और बुनियादी तौर पर स्कूल का ये प्लेटफॉर्म